स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो BLLB के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो होने जा रहा है BLLB 6 सेमेस्टर और LLB सेकेंड सेमेस्टर। तो BLLB 6 और LLB सेकेंड सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो। आज के वीडियो में जो हम सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है हमारा जूरिस्प्रूडेंस 2। जूरिस्प्रूडेंस 2 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और काफ़ी डिफिकल्ट सब्जेक्ट में भी आता है, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस 1 की तुलना में जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, लास्ट सेमेस्टर में जो आपने पढ़ा था जूरिस्प्रूडेंस 1, उसके तुलना में जूरिस्प्रूडेंस 2 जो है वो काफ़ी इजी है, उतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप इसको करोगे तो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। तो 70% मार्क्स आपके गारंटेड हो सकते हैं अगर वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस के आंसर आपने इस तरह से कर लिए। वही 17-18 क्वेश्चन लगभग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उन 17-18 क्वेश्चन के आंसर आप इस तरह से कर लेंगे तो डेफिनेटली आप पास हो सकते हैं। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज कवर कर रहा है जूरिस्प्रूडेंस 2 को। स्पेशल क्लासेस है हमारे पास हाउसवाइफ और वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए। मेरा नाम एडवोकेट मुकेश किरार है और मैं लॉ से जुड़े हुए एजुकेशनल वीडियो आपके बीच में लेके आता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। तो 100% पास होने की आपकी गारंटी है, कभी आपकी बैक नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। अगर आपने ये मेरे बताए हुए इन क्वेश्चंस को इस तरह से तैयार कर लिया तो आप क्वेश्चंस को तैयार कैसे करें। देखो मैंने इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आपको बताए हैं, वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो 100% एग्जाम में आएंगे। तो अगर आपको पास होना है तो आप आने वाले 100% एश्योरिटी वाले क्वेश्चंस के आंसर तैयार कर लें। अब आंसर अच्छे तैयार करें, अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के आंसर तैयार करें। जैसे आपके पास बहुत सारी राइटर्स की बुक्स होती हैं, उसको पढ़ लें, उसमें से आंसर तैयार कर लें। या फिर आप गूगल पे सर्च करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लीगल ब्लॉग्स हैं, तो लीगल ब्लॉग्स की हेल्प से भी आप इस तरह के आंसर्स को तैयार कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है आंसर तैयार करने का। अगर आप आंसर तैयार कर लेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, आप पास होंगे ही होंगे। 201% आप पास हो सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं और देखते हैं हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पहली स्लाइड हमारे पास आने वाली है एजुकेटर ऑफ दिल्ली। आज हम कवर कर रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस 2 को। जूरिस्प्रूडेंस आपका एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है BLLB 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए और LLB सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स। आप लोगों का एग्जाम जो है अप्रैल में होने जा रहा है, इस बार जल्दी एग्जाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लीगल पर्सनैलिटी। लीगल पर्सनैलिटी क्या होता है, व्हाट आर इज थ्योरीज, इसकी थ्योरीज क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब करें लीगल स्टेटस, पहला एनिमल का, दूसरा आइडल का, तीसरा अनबॉर्न पर्सन का, चौथा डेड पर्सन का। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डिफाइन करें लीगल राइट्स, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल राइट, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ लीगल राइट, मेंशन करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीगल राइट्स। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या है, और एक्सप्लेन करें डिफरेंट थ्योरीज, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोफेशन, डिफरेंशिएट द प्रोफेशन, फैक्ट एंड पोसेशन ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज पोजेशन, पोजेशन क्या होता है, एक्सप्लेन करें डिफरेंट थ्योरीज, अलग अलग थ्योरीज क्या है पोजेशन की, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ पोजेशन, अलग अलग तरह के पोजेशन कौन से हैं, डिफरेंशिएट करें पोजेशन इन फैक्ट और पोजेशन इन लॉ को। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डेफिनेशन ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप की डेफिनेशन क्या है, एक्सप्लेन करें डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑनरशिप, अलग अलग तरह की ऑनरशिप को आपको यहाँ पे बताना है, और रिलेशनशिप बताना है बिटवीन ऑनरशिप एंड पोजेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होता है, इज सच लायबिलिटी जस्टिफाइड, क्या ये लायबिलिटी जस्टिफाइड हो सकती है, हाउ फॉर मास्टर इज लायबल फॉर द रॉन्ग्स कमिटेड बाय हिज हस्बैंड, किस तरह से अगर किसी सर्वेंट ने रॉन्ग किया है तो उसके लिए मास्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक्सप्लेन करें मेंसरिया, मेंसरिया क्या होता है, हाउ इट इज प्रूव्ड एज कंडीशंस ऑफ penal liability, किस तरह से ये प्रूव्ड है कंडीशन फॉर penal liabilities के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक्सप्लेन करें डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, in this connection gives a critical appraisal of the various theories of punishment, what theory is most suitable for Indian society, इसको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द जस्टिस, जस्टिस क्या है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ जस्टिस, काइंड्स ऑफ जस्टिस क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एक्सप्लेन करें सिविल और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सिविल और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या है। टोटल ये 11 क्वेश्चन जो है हमने पहली स्लाइड में कवर कर लिए, इन सभी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर जो है मेरे पास अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में, और एक रीजनेबल प्राइस पे मैं आपको ये आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखने जाते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं और किस तरह से हम इस फेज को, जो पहला फेज है हमारा वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, इसी वीडियो का जो सेकेंड फेज है इसी वीडियो में भी आगे शुरू करेंगे हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन जो हिंदी में होंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। जूरिस्प्रूडेंस 2 आज हम कवर कर रहे हैं, जो बी एल एल बी सिक्स और एल एल बी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के सिलेबस को कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा डिस्कस करें मीनिंग ऑफ स्टेट, स्टेट का क्या मीनिंग है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, थ्योरीज क्या है ओरिजिन ऑफ स्टेट्स की। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा व्हाट इज मॉरलिटी, मॉरलिटी क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड मॉरलिटी, लॉ और मॉरलिटी में क्या डिफरेंस है, एक्सप्लेन करें। इंडिविजुअल और प्राइवेट एंड पब्लिक मॉरलिटी, इंडिविजुअल पब्लिक और प्राइवेट मॉरलिटी क्या है, और वाई द मॉरलिटी इज इन्फोर्स बाय लॉ, किस तरह से मॉरलिटी लॉ के थ्रू इन्फोर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन द सुप्रीम एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, सुप्रीम और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में क्या डिफरेंशिएशन है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, अलग तरह की जो लेजिस्लेशन है उसमें उससे आपको क्या समझ में आता है, ये किस तरह के काइंड्स है। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या होते हैं, इवेल्युएट करें कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ लॉ, डिस्कस भी करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज कस्टम एंड इज एसेंशियल, कस्टम क्या है, इसका एसेंशियल्स पार्ट क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 नाइदर एनिमस नॉर कॉर्पस इज सफिशिएंट बाय इटसेल्फ, तो पोजीशन जो है possession being with her union and last only until one of one or both of them disappear। क्वेश्चन नंबर 18 डू द जजेस मेक द लॉ, क्या जजेस लॉ बना सकते हैं, और ओनली डिक्लेयर दिस द एक्सरसाइज ऑफ लॉ, या केवल एक्सरसाइज ऑफ लॉ को ही डिक्लेयर कर सकते हैं। रेफर करना है आपको डिफरेंट थ्योरीज इन दिस रिगार्ड, अलग अलग थ्योरीज बतानी है इसकी। तो 70% मार्क्स आपके भी गारंटेड हो सकते हैं अगर आप मेरे बताए हुए क्वेश्चंस के आंसर करके चले जाते हैं एग्जाम में, तो और रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। साथ साथ मैं आपको जो है जूरिस्प्रूडेंस 2 से सब्जेक्ट के लिए जो टॉपिक्स है इसके एक डिटेल स्टडी भी कराऊंगा। तो इतनी सारी चीज़ों के लिए आपको मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, क्लासेस को एक बार आपको अटेंड करना पड़ेगा। अब हम वीडियो के सेकंड पार्ट में आ गए। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए शुरू करेंगे। जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए 18 क्वेश्चन रहे, ऐसे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी 18 क्वेश्चन कवर होंगे। तो विधिक व्यक्तित्व जिसे लीगल पर्सनैलिटी कहते हैं, शब्द से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांत क्या है। निम्नलिखित की विधिक स्थिति का वर्णन करें, जैसे पशु, मूर्ति, अजन्मा व्यक्ति या मृत व्यक्ति। विधिक अधिकार को परिभाषित करें, विधिक अधिकार का क्या अर्थ है और इसका महत्व क्या है, विधिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, और विधिक अधिकार की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। फिर है कब्जा, जिसे पोजीशन कहते हैं, कब्जा क्या है, इसके विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करें। कब्जा कितने प्रकार का होता है, तथात्मक कब्जा जिसे हम पोजीशन इन फैक्ट कहते हैं, या विधिक कब्जा जिसे पोजीशन इन लॉ कहते हैं, उसमें क्या अंतर है। स्वामित्व यानी कि ऑनरशिप की परिभाषा दें, स्वामित्व के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें, स्वामित्व और कब्जे के बीच क्या संबंध है। प्रतिनिधित्व जिसे वाइकेरियस लाइबिलिटीज भी कहते हैं, के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा व्यक्ति उचित है, स्वामी जो है वो पर्याप्त है, स्वामी यानी कि मालिक अपने सेवक द्वारा किए गए गलत कार्यों के लिए किस हद तक उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा मैंसरिया की व्याख्या करें। तो दंडात्मक दायित्व, दायित्व की एक शर्त के रूप में इसे कैसे सिद्ध किया जाता है। न्याय प्रशासन क्या है, न्याय प्रशासन क्या है, इस संदर्भ में दंड के विभिन्न सिद्धांतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। भारतीय समाज के लिए कौन सा सिद्धांत सार्वभौमिक उपयुक्त है, ये भी चर्चा करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है न्याय से आप क्या समझते हैं, न्याय कितने प्रकार का होता है। और अगला क्वेश्चन 11 है दीवानी, दीवानी यानी कि फौजदारी, दीवानी यानी कि सिविल, और फौजदारी यानी क्रिमिनल न्याय प्रशासन की व्याख्या करें। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबके आंसर अवेलेबल है। अगर आप आंसर मुझसे नहीं भी लेना चाहते तो आप आंसर इसके तैयार कर लें, ये आंसर करने के बाद आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो वीडियो अब कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के हमने क्वेश्चन कवर कर लिए। आगे इसमें देखते हैं किस तरह की और चीज़ें। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज कवर कर रहा है जूरिस्प्रूडेंस 2 को।
जूरिस्प्रूडेंस 2 यानी कि 6 सेमेस्टर BA-LLB और LLB सेकंड सेमेस्टर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा राज्य का क्या अर्थ है, उसके कार्यों पर चर्चा करें, साथ ही राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर भी चर्चा करें। प्रश्न नंबर 13 नैतिकता क्या है, कानून और नैतिकता में क्या अंतर है, व्यक्तिगत यानी कि निजी सार्वजनिक नैतिकता की व्याख्या करें, नैतिकता को कानून द्वारा क्यों लागू किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 है सर्वोच्च और अधीनस्थ विधानों के बीच अंतर स्पष्ट करें, अधीनस्थ विधान कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 15 है हमारा पूर्ण निर्णय क्या है, कानून के विकास में पूर्ण निर्णय के योगदान का मूल्यांकन करें, चर्चा करें। प्रश्न नंबर 16 प्रथा, प्रथा क्या होती है, कस्टम क्या होती है, इनके आवश्यक तत्व कौन से हैं। प्रश्न नंबर 17 है ना तो एनिमस और ना ही कॉर्पस अपने आप में पर्याप्त है, कब्जा इन दोनों के मिलन से शुरू होता है तब तक बना रहता है जब तक इनमें से कोई एक या दोनों समाप्त नहीं हो जाते, चर्चा करें। प्रश्न नंबर 18 क्या न्यायाधीश कानून बनाते हैं या केवल मौजूदा कानून की घोषणा करते हैं, इस संदर्भ में विभिन्न सिद्धांतों को का संदर्भ दे। तो यानी कि ये हमारे टोटल 18 क्वेश्चन होंगे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। स्पेशल क्लासेस है वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलती हैं, 70% मार्क्स आपके गारंटेड हो सकते हैं अगर आप इन क्वेश्चंस को जो है इनके बढ़िया आंसर तैयार करके चले जाते हैं। तो वीडियो वारंटी की तरफ है और कर लेते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज का वीडियो जूरिस्प्रूडेंस 2 का था जो BA-LLB 6 और LLB सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए था। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को और प्रेस करके रखें बेल आइकन को, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जैसे ही मैं नया वीडियो आपके सेमेस्टर का डालूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप तुरंत उस वीडियो का बेनिफिट ले सकते हैं। साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। BA-LLB, LLB और LLM के सभी सब्जेक्ट के नोट्स PDF फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इजी लैंग्वेज में। अगर आपको वीडियो लेक्चर की चाहिए तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है एक्सप्लेनेशन के साथ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एजुकेटर दिल्ली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9811948855। साथ साथ मेरा ईमेल ID है mukesh.kirar@gmail.com। तो ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।